अच्छे से अच्छा स्टेटमेंट मिल सके। और सभी पत्रकार और अभी विभिन्न जगह पे पत्रकार का संगठन है, लेकिन वहां शुल्क लेते हैं और पत्रकार अकेला झुंझुनता है, पत्रकार अकेला लड़ता है सबके साथ। पत्रकार भी पत्रकार के साथ कोई मारपीट होती है, कुछ भी होता है तो वो धीरे रह के निकल जाता है, अच्छा हुआ मार पड़ी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी को निवेदन है कि भारतीय पत्रकार संघ में सभी को जोड़िए और आपके उत्तराखंड में ऐसे होनहार विनोद जोशी जी मिले हैं, दिलसाद जी जैसे है और अभी विभिन्न पदक दिए हैं, तो उन सबको निवेदन है कि ये भारतीय पत्रकार संघ को ऊंचाई पर ले जाए। अस्तु। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज हरिद्वार में, जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। उनके अपने अलग अलग विचार हैं। यहाँ एक खास आयोजन के लिए वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। खास करके मध्य प्रदेश और गुजरात से बड़े स्तर पे सेवा कार्य करने वाले गेस्ट यहाँ हैं। तो हम जानते हैं उनसे आखिर क्या कुछ उद्देश्य है उनका उत्तराखंड आने का। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सद्भावना ग्रुप के संरक्षक विनोद भाई सोलंकी जी से। विनोद जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर और उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हम उत्तराखंड पधारे हैं, भारतीय पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के साथ कल रुड़की में 12 बजे इनके साथ हमारी बैठक है। और हमें उत्तराखंड की धरती पर बार बार माँ गंगा बुला रही है, तो हम जब यहाँ गाना सुनते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, लेकिन हम थोड़ा उल्टा बोलते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, जब तक हमारे परिवार और हमारे मित्र बनकर की जिंदगानी रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मैसेज। अच्छा, उत्तराखंड में क्या आपको आकर्षित करता है, क्या कुछ खींचता है, आपका मन करता है यहाँ आने का? हमें उत्तराखंड में बार बार माँ गंगा बुला रही है और शिव जी की पावन धरती पर माँ गंगा की आरती हमको बार बार बुला रही है। और जो सम्मान समारोह है, क्या कुछ है उसमें कल? हम पत्रकारों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पत्रकार है वो पिछले गांव छेवाड़े के गांव में भी है, जैसे भारतीय पत्रकार संघ का कार्यकर्ता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी गांव-गांव तक और शहर शहर तक पत्रकार है। और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जो मिशन था कि जलो जलाए दीप जहां अभी भी अंधेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, लेकिन हमारे दो दूर दराज के पत्रकार हैं वो भी सेवा बस्ती में जाके उनका प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या बात है। इलावा फाउंडेशन के चेयरमैन कल्पेश भाई जी हमारे साथ है। कल्पेश जी, क्या उद्देश्य है आपका उत्तराखंड आने का? जी नमस्कार, मैं कल्पेश तड़वी। मेरा उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष में जो सनातन धर्म की स्थापना की बात हम कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, तो ये संस्कृति की परंपरा जो है हमारी, वो परंपरा बनी रहे, लोगों के प्रति हिंदुत्व का भाव जगे, साथ ही साथ लोगों में सेवा का भाव जगे। यही उद्देश्य से हम यहाँ पर पधारे। और माँ गंगा के दर्शन के बाद तो हमने वर्षों से करनी थी, उनके आशीर्वाद लेने की हमारी बहुत इच्छा थी, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर पधारे। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो सेवा भाव से जुटे, एक दूसरे की सद्भावना बनाए रखें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा मैसेज। भारतीय पत्रकार संघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष दगदी जी, किशोर कुमार दगदी जी भी हमारे साथ है। किशोर जी, कैसा लगा आपको उत्तराखंड आके? हम भारतीय पत्रकार संघ के एक कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उत्तराखंड आए हैं, जो कल 24 को रुड़की में कार्यक्रम है। बाकी जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, जब से उत्तराखंड साफ सफाई बीजेपी की सरकार के होते हुए साफ सफाई और मुख्यमंत्री धामी जी के रहते हुए बहुत सारे विकास कार्य उनके 100 दिनों के कार्यकाल में ही पूर्ण कर लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ मध्य प्रदेश से उत्तराखंड में आए हैं तो बहुत ही सुंदर और साफ सफाई के मामले में बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं। क्या बात है, साफ सफाई हुई है, भाजपा है, तो भाजपा की सरकार के बाद भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष निर्मल सोलंकी जी भी हमारे साथ हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड में, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो देवभूमि है, विश्व प्रसिद्ध है और
बहुत अच्छी जगह लगी और जो गवर्नमेंट है उसको भी धन्यवाद। साथ साथ में भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन, विनोद भाई सोलंकी और किशोर कुमार दगदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि ताकि अपन जो बिछड़े हुए पत्रकार है उन सबको मिलाने का काम देवभूमि पे किया है। और माँ गंगा को सादर नमन करता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम। अच्छा, देवास जिलाध्यक्ष संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। संजय शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? कल भारतीय पत्रकार संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें अन्य प्रदेशों से भी सारे पत्रकार उपस्थित होंगे और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत हम भी आए हैं और यहाँ पर आके हम गंगा किनारे पे देवभूमि में हमने आका नज़ारा देखा, बहुत ही शानदार लगा। और उत्तराखंड के सीएम का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई है उत्तराखंड के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं हर प्रदेश में बने ताकि अलग अलग प्रदेशों से जो भी आए व्यक्ति उनको बड़ा अच्छा लगे और देवभूमि के हमेशा दर्शन करने की इच्छा जागृत होती रहे। फास्ट न्यूज़ के पत्रकार मालवीय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार। कल रुड़की में भारतीय पत्रकार संघ की बैठक आयोजन की जा रही है, उसको लेकर आए हुए हैं। और हाँ, हम यहाँ आज हरिद्वार में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सफाई बढ़िया है यहाँ पर और ठीक है। यहाँ माँ भुवनेश्वरी की उपासक जो कि हमारी उत्तराखंड से हैं, जयंती रावत जी, बहुत ही अच्छे कार्य करती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। मैम, क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आपने यहाँ इतने अच्छे जो है बाहर के पत्रकार और जाने माने लोग बुलाए हैं। मैं जो बिछड़ रखे हैं, मतलब जो दूर दूर दराज में जिनका आगे नहीं आ पाते कोई कारण बस, तो मैं चाहती हूँ हर देशों से जो पिछड़ा इलाका है वो आगे आए। जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं उनका पूरे भारत में एक सम्मान हो। और यहाँ उत्तराखंड से देवभूमि है, ये देवी महादेव की भूमि है। मैं चाहती हूँ कि हर पत्रकार का यहाँ सम्मान हो और हर सनातनी भाइयों का सम्मान हो। और मैं यही चाहती हूँ कि हर को ये पहल करनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये पहल करनी चाहिए। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विनोद सोलंकी भाई का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। यहाँ बेचारे सारे पत्रकार को लेके आ रहे और कल भी हरिद्वार में, अब आज हरिद्वार में बैठक है और कल रुड़की में बैठक है, जिसमें कई पत्रकार को सम्मानित किया जाएगा। और मेरे तो यही सबसे दुआ है उत्तराखंडी भाई बहनों को कि सब ऐसे छोटे छोटे कार्य करो और आगे बढ़ो और पत्रकार सभी सनातनी लोगों का सम्मान करो। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत ही अच्छी, अरे बहुत ही अच्छी सोच है। केदार खंडी जी भी हमारे साथ हैं जो कि सनातन धर्म सेवक हैं, ओम प्रकाश केदार खंडी जी। केदार खंडी जी, क्या कुछ कार्य कर रहे हैं आप लोग अपने सनातन धर्म को लेके? सबसे पहले मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय विनोद भाई सोलंकी जी का आए हुए मेहमान जो गुजरात प्रदेश और हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं, उद्देश्य यही है कि हमारे जो आज भी जो पहाड़ी गांव हैं, क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो पलायन के क्षेत्र में हो, जो हमारा सनातन का मुद्दा है, वो मुद्दा खाली इसका ही नहीं है कि मतलब खाली सनातन का झंडा हो। झंडे के साथ में जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मैटर क्या है कि यहाँ पे पलायन का, यहाँ पे रोज़गार की बड़ी दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये पत्रकार संघ के जो मेहमान अगर हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं, जो कल राष्ट्रीय पत्रकार संघ का जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें भी इस बात को रखेंगे। सीएम धामी साहब वहाँ स्वयं गेस्ट के रूप में होंगे। समाज सेवी अर्जुन राणा जी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, क्या कुछ कहेंगे आज आप? जी नमस्कार। पहले तो आप सबका हरिद्वार में और हमारे जो संपूर्ण देश से आए हुए पत्रकार हैं उनका भी हरिद्वार में स्वागत है, उनको प्रणाम जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि देवभूमि हमारी उत्तराखंड में सभी जगह देवी देवताओं का वास है, तो मेरा जो सरकार है उससे निवेदन यही है कि अपनी जो हमारी देवभूमि है, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको स्वच्छ रखने में सहयोग करें। सहयोग तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन और अति उत्तम बनाने को प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारा जो देवभूमि में आता है, भक्त लोग ज़्यादा आते हैं, वो श्रद्धा से आते हैं। तो इस श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान रखा जाए स्वच्छता का और अन्य तरहों से। जी 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 जी।
बिल्कुल। तो आज आपने देखा कि अलग अलग प्रदेशों के पत्रकार, अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब ने कुछ ना कुछ मैसेज दिया और उत्तराखंड आके वो बहुत ज़्यादा खुश है और उत्साहित भी हैं कि उत्तराखंड में आके धर्म नगरी में यहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेके वो जा रहे हैं। उत्तराखंड की नौनी की भी आपसे खास अपील है कि बाहर से जो भी लोग आते हैं उन्हें पूरा सम्मान दें और साथ में बाहर से आने वाले लोगों को भी देखना होगा कि वो यहाँ आके गंदगी ना फैलाए, हमारे उत्तराखंड को साफ सुथरा छोड़ के जाए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके जयंती मैडम का, जिन्होंने इस तरह की पहल की। थैंक यू मैम।